गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग अपना हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारा है लिंग की पहचान। ठीक है, हम लिंग के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे और ये हमारा टॉपिक है सर्वनाम और लिंग की पहचान। इसमें हम लिंग की पहचान पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वीडियो को, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको वीडियो में लिंग से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में या फिर कोई भी आपको डाउट्स अगर हैं तो वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं लिंग क्या होता है। तो लिंग का मतलब है संज्ञा का वह रूप जिससे हमें ये पता चलता है कि जो बोला गया शब्द है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उससे जिससे हमें बोध होता है वो हमारा लिंग कहलाता है। ठीक है, लिंग हमारे संस्कृत के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी में जो लिंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारा संस्कृत में लिंग होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में जो लिंग के प्रकार होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं पुल्लिंग का मतलब क्या होता है। पुल्लिंग का मतलब है जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे पुल्लिंग है तो पु से पुरुष, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो हमारा पुल्लिंग शब्द कहलाता है। पिता, भाई एंड एक्स्ट्रा जो भी वर्ड्स हमारे आते हैं वो सब पुल्लिंग में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, ये सारे के सारे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इन्हें समझना कैसे है, देखो पुल्लिंग के लिए जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे मुझे मच्छर ने काटा, हम टा बोलते हैं ना, काटा, काटी नहीं बोलते, हमें मच्छर ने काटी नहीं बोलते, हम बोलते हैं हमें मच्छर ने काटा। तो जहाँ पे आ की मात्रा आ रही है वो हमारा ये बताता है कि ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, उसे चीता ने मारा। ठीक है, या फिर खरगोश दौड़ता है, खरगोश दौड़ती है कभी नहीं सुना हमने, खरगोश दौड़ता है तो ता आया है, इसमें आ की मात्रा आई। तो ऐसे शब्द ये सारे के सारे पुल्लिंग होंगे। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जैसे समूह, वर्ग, दल, ये सब पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम और महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन महीनों के नाम में एक्सेप्शनल केस है जनवरी, मई और जुलाई। ये 3 महीने जो है हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, ये सब क्या है आपके सब पुल्लिंग बनेंगे। नक्षत्र और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी शब्द जो है वो हमारा स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग होंगे। वृक्ष, फलों के नाम, अनाजों के नाम, ये सब क्या होंगे, जैसे हम अनाज में जैसे गेहूं ले लें, हमने खेत में गेहूं बोया बोलते हैं, गेहूं बोई नहीं बोलते हम। ठीक है, तो उससे आप एक शब्द बनाकर, जो शब्द है उससे पूरा का पूरा आप क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, रत्नों के नाम जैसे आप कोई भी रत्न ले लीजिए, जैसे हम बोले मैंने मोती पहना, मैंने मोती पहनी नहीं बोलते, मैंने मोती की अंगूठी पहनी बोलते हैं, क्योंकि अंगूठी जो है आपका वो क्या है, आपका स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, लेकिन मोती जो है आपका वो पुल्लिंग में आता है। तो रत्नों के जो भी नाम है आपके वो सब क्या होंगे, पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब होता है वह शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मक्खी, कोयल, तितली, मैना, स्त्री, ये सब क्या होते हैं आपके पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, इन एग्जाम्पल्स से हम अच्छे से समझेंगे कि हमारा शब्द स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। जैसे दही, हम बोलते हैं दही क्या बनेगा, तो देखो सबसे पहले इसका शब्द देखो, दही खट्टा होता है। कभी आपने ऐसा शब्द नहीं सुना होगा कि दही खट्टी होती है, ऐसा नहीं सुना है। ठीक है, तो दही खट्टा होता है, इसका मतलब ये पुल्लिंग बनेगा। ठीक है, रोटी, ठीक है, मैंने रोटी खाई बोला जाता है, मैंने रोटी खाया नहीं बोलते, मैंने रोटी खाई, तो ये स्त्रीलिंग बनेगा। ठीक है, मैंने चाय पी, ठीक है, या चाय अच्छी है, चाय अच्छा है कभी नहीं सुना हमने, अच्छी है, जब बड़ी की मात्रा आई तो स्त्रीलिंग बनेगा। मोती, मोती आपका क्या है, पुल्लिंग। ठीक है, मैं मोती अच्छा है,
ठीक। हाथी, हाथी चलता है, हाथी चलती है नहीं, हाथी का जो स्त्रीलिंग होता है वो हथनी होता है, ठीक है। तो हाथी पुल्लिंग शब्द है। प्रार्थना स्त्रीलिंग शब्द है। घी पुल्लिंग है, जैसे घी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये पुल्लिंग बन जाएगा। पानी, पानी अच्छा होता है, ठीक है। पानी बहता है, पानी बहती है कभी नहीं सुना हमने, पानी बहता है सुना है, ठीक है। तो पानी जो है पुल्लिंग है। आय, तुम्हारी आय कितनी है, ये स्त्रीलिंग बना ना। अगर हम आपसे बोलें कि तुम्हारी आय कितना है, ये शब्द बहुत अटपटा लगेगा। कितनी है, दैट इज ये आपका स्त्रीलिंग में बनेगा। शराब, शराब गंदी है, ठीक है। तो गंदा है नहीं बोला हमने, शराब गंदा है नहीं बोला, शराब गंदी है, मतलब स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझने के लिए हमें जिन शब्दों में हमें बोला जाए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, तो आप उसके पहले शब्द बनाइए। ऐसे शब्द उससे हम वाक्य जब बनाएंगे तो हमें उसे साफ समझ में आ जाएगा कि वो पुल्लिंग बनता है या फिर वो स्त्रीलिंग बनता है, ठीक है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आप इस तरीके से भेद कर सकते हैं। आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट अगर आपको आए तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स करिएगा जिससे आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।